अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आम ख्याल के मुताबिक जो प्लेनेट सन के करीब हो वही सबसे गर्म होना चाहिए। ताहम ऐसा नहीं है। सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सियारा मरकरी नहीं जो सन के करीब है, बल्कि ये एहसास सोलर सिस्टम के दूसरे सियारे यानी वेनस को जाता है। मरकरी पर दिन के वक्त का औसत दर्जा हरारत 430 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जबकि इसके मुकाबले में वेनस पर दिन के वक्त का दर्जा हरारत 460 डिग्री तक जाना मामूल की बात है। मगर ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हम पहले ये जानते हैं कि जमीन पर दर्जा हरारत मुतदिल क्यों है। सूरज की रोशनी जब जमीन पर पड़ती है तो ये जमीन के एटमॉस्फेयर में और जमीन की सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है। जैसे जैसे दिन गुजरता है और सूरज ढलने लगता है, जमीन में जज़ब हुई तवानाई हरारत की सूरत में दोबारा खारिज होती है। हरारत की शक्ल में ये तवानाई जब जमीन की फिजा से गुजरती है तो फिजा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के बुखारात और दीगर गैसें, जिन्हें हम मजमूई तौर पर ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, इस हरारत के कुछ हिस्से को जज़ब करती है। यूं जमीन पर दर्जा हरारत रात के वक्त निहायत सर्द होने की बजाय मुतदिल रहता है। अगर जमीन की फिजा में ग्रीन हाउस गैसें ना होती तो रात के वक्त जमीन पर दर्जा हरारत 190 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता, और अगर जमीन की फिजा में ग्रीन हाउस गैसें ना होती तो यहाँ दिन का दर्जा हरारत भी मनफी में ही रहता। ताहम फिजा में ग्रीन हाउस गैसों की मुतदिल मकदार होना जरूरी है। अगर इनकी मकदार कम हो जाए तो ज़मीन ठंडी हो जाएगी, और अगर इनकी मकदार बढ़ जाए तो ज़मीन नहायत गर्म हो जाएगी। यही वजह है कि आज के तरक्याफ्ता और सनअती दौर में गाड़ियों, इंडस्ट्रीज और गोश्त की सनअत से फिजा में ग्रीन हाउस गैसों का अखराज बढ़ रहा है, जिसके बाद ज़मीन पर माहौलियाती तब्दीलियाँ रूनमा हो रही है और ज़मीन पर मौसमों में शिद्दत आ रही है। कोई हम ये जानते हैं कि किसी सियारे की फिजा में ग्रीन हाउस गैसों के इजाफे से वहाँ दर्जा हरारत बढ़ सकता है, क्योंकि ये गैसें सूरज की तवानाई को जज़ब करके एक तरह से स्टोर करती है। यही वजह है कि प्लेनेट वेनस निज़ाम शम्सी का एक दहकता सियारा है, क्योंकि इसकी फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड जो एक ग्रीन हाउस गैस है 95% है। जमीन की फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। ताहम ये मकदार जमीन पर दर्जा हरारत की तब्दीली के लिहाज से बेहद मायने रखता है। इससे अंदाजा लगाइए कि वेनस जहाँ की एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, वह दिन के वक्त दर्जा हरारत का 460 डिग्री तक चला जाना कोई हैरानी की बात नहीं। इसके अलावा एक अहम और वजह जिससे प्लेनेट वेनस गर्म रहता है वो है इस प्लेनेट का एक्सिस के मुताबिक स्लो रोटेशन। जमीन अपने एक्सिस पर करीबन 24 घंटे में घूमती है, जिसके बाद जमीन पर सूरज की रोशनी का दौरानिया पोलर रीजन को छोड़कर तकरीबन साल बसाल औसतन 12 घंटे का होता है। ताहम वेनस अपने एक्सिस पर 243 जमीनी दिनों में एक चक्कर मुकम्मल करता है। इसके बाद वेनस की एक साइड पर 121.5 दिन सूरज की रोशनी पड़ती है। ये तमाम अवामिल वेनस को गर्म बनाता है। लेकिन क्या इस जहन्नम जैसे सियारे पर जिंदगी मुमकिन है? 2020 में अमेरिका के रियासती जजीरे हवाई पर नस्ब रेडियो टेलीस्कोप से सियारा वेनस की फिजा का बगौर मुशाहिदा किया गया और इससे हासिल होने वाले डेटा को जांचा गया। डेटा जांचने वाला टीम बर्तानिया की वेल्स यूनिवर्सिटी के कुछ साइंसदान थे। इस डेटा से साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि वेनस की फिजा के बादलों में एक खास किस्म का गैस मौजूद है जिसे पास्पीन कहते हैं। पास्पीन एक फास्फोरस और 3 हाइड्रोजन के एटमों के मिलाप से बनती है। मगर इस गैस में क्या खास बात है? जमीन पर यह गैस वह माइक्रोब पैदा करते हैं जो ऐसी जगहों पर हो जहां ऑक्सीजन निहायत कम हो। वेनस पर पास्पीन की मौजूदगी का डेटा जब साइंसदानों ने कलेक्ट किया तो दुनिया भर की साइंस कम्युनिटी में दिलचस्पी, हैरत और तशकीक बढ़ गई। ये एक गैर मुतवक्का नतीजा था। इस पर मजीद डेटा दरकार था और इसे कंफर्म करना जरूरी था। इस हवाले से अगले 3 सालों में दुनिया भर के साइंसदान मुख्तलिफ तरीकों से वेनस की फिजा में पास्पीन के होने या ना होने के सबूत इकट्ठे करते रहे। 2022 में नासा की सोफिया टेलीस्कोप जो दरअसल बोइंग 747 जहाज में नस्ब है और जमीन की ऊपरी फिजा में जाकर निज़ाम शम्सी के दीगर सियारों का मुशाहिदा करती है ताकि बेहतर डेटा इकट्ठा किया जा सके, ने वेनस का मुशाहिदा किया और यहाँ पास्पीन गैस के ना होने का हंदिया दिया। ताहम ये बात साइंसी हलकों में जारी है कि आया वेनस पर पास्पीन हो सकती है या नहीं, और क्या पास्पीन वहाँ की फिजा के नन्हे कतरों में मौजूद मुमकिन तौर पर जिंदगी की सादा शक्ल जैसा कि माइक्रोब वगैरह से खारिज हो रही है मौजूद है या नहीं। इस हवाले से इस दहाई के 3 मिशन अहम हैं जो हमें ये जवाब दे सकती है कि आया वेनस की फिजा में जिंदगी है या नहीं। पहला, भारत का चंद्रयान जो 2024 में वेनस की तरफ भेजा जाएगा। इस मिशन का एक हिस्सा ऑर्बिटर पर मुश्तमिल होगा जो वेनस के गिर्द घूमेगा और इसकी फिजा का तफसीली जायजा लेगा।
मिशन का दूसरा हिस्सा एक गुब्बारा होगा जिस पर कई साइंसी आलात नस्ब होंगे। ये गुब्बारा वेनस की फिजा में रहेगा और इसमें जिंदगी की तलाश करेगा। दूसरा अहम मिशन एक प्राइवेट कंपनी रॉकेट लैब का है जो 2025 में वेनस की तरफ भेजा जाएगा, जो इसकी फिजा में जाकर इसका जायजा लेगा। तीसरा मिशन चीन का वॉइस है जो 2026 में यहाँ भेजा जाएगा, जबकि चौथा अहम मिशन नासा का डिवेंसी है जो वेनस के मुशाहिदे के लिए 2028 में भेजा जाएगा। इन तमाम मिशन से हासिल होने वाला डेटा हमें ये हतमी तौर बता सकेगा कि वेनस पर जिंदगी है या नहीं, और यूं शायद हमें 21वीं सदी के सबसे अहम सवालों के जवाब मिल सके कि क्या हम कायनात में अकेले हैं और क्या जिंदगी जमीन के अलावा भी कहीं और मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।